Our next chapter in logic is categorical propositions. कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरह की प्रपोजिशंस होती हैं जो कि असर्ट भी करती हैं, यानी कि यकीन भी करवाती हैं और डिनाई भी करती हैं कि कुछ मेंबर्स जो हैं कैटेगरी के वो दूसरी किसी कैटेगरी में इंक्लूड हुए हैं, यानी कि आपको रिलेशनशिप जो है वो बताती हैं कि आप सीक्वेंस में जो है वो आ रहे हैं। तो कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिडक्शन, क्लासेस पढ़ेंगे कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस की, फिर इनकी 4 टाइप्स पढ़ेंगे एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ डिडक्शन क्या है, वो क्या कहती है लॉजिक के अंदर। थ्योरी ऑफ डिडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कर दूं कि इस चैप्टर के अंदर जो है बेसिकली आप रिलेशनशिप पढ़ेंगे 3 चीज़ों के दरमियान, वो है जी आर्ग्यूमेंट और देन वी हैव प्रेमिसेस और कंक्लूजन, यानी कि इन 3 चीज़ों के दरमियान क्या ताल्लुक है और क्या डिटेलिंग है वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि जी एन आर्ग्यूमेंट हुज प्रेमिसेस आर क्लेम्ड टू प्रोवाइड कंक्लूसिव ग्राउंड्स फॉर द ट्रूथ ऑफ इट्स कंक्लूजन, यानी कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि जो कि क्लेम करते हैं कि उनका प्रेमिसेस जो है, उनकी हदूद क्यूर जो है वो ग्राउंड रियलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आप एक जजमेंट क्रिएट कर सकें, एक नतीजा अखज़ कर सकें। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि आप एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो समझे जाते हैं क्योंकि वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और फिर जो है वो थ्योरी वगैरह कुछ डेवलप किया जाता है, तो इसीलिए इनके आर्ग्यूमेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनके प्रेमिसेस क्लेम करते हैं कंक्लूजन के लिए। अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल की, तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि जी ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, के जो सारे इंसान हैं वो फ़ानी हैं। तो लॉजिक में जो कि सुकरात की बड़ी बात की जाती है, सोक्रेट्स की, तो हम कह देते हैं कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो तो इंसान है। तो इसका मतलब हुआ कि सुकरात जो है वो फ़नी है, कि जिसने ख़त्म हो जाना है, मौत आ जानी है। ठीक है, तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स इस तरह से चलते हैं कि आप अपने प्रेमिसेस को इतना स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि आप एक नतीजे पे पहुंच पाते हैं। नाउ वी हैव वैलिडिटी की हमने पहले भी बात की थी कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक खूबी है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की कि उसके प्रेमिसेस के लिए कि अगर उसके सारी बातें जो है वो सच हों तो फिर वो आपको एक कंक्लूसिव ग्राउंड दे देते हैं, रियलिटी दे देते हैं कि आप अपने नतीजे पे पहुंच सकते हैं। और जब आप अपने नतीजे पे पहुंच जाते हैं, आप एक राय कायम कर लेते हैं। जैसे हमने अभी एक राय कायम की कि तमाम इंसान जो है वो फ़ानी है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सो सोक्रेट इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग एंड ही इज़ मॉर्टल। तो हमने एक नतीजे पे पहुंचे और हमारी बात क्या हो गई, वैलिड हो गई। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो गया, वैलिड हो गया। क्लासिकल और एरिस्टोटेलियन लॉजिक, यानी कि क्लासिकल ज़माना कौन सा था लॉजिक का और एरिस्टो का ज़माना कौन सा था। तो हमने हम इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं कि एरिस्टोटल ने जो है वो लॉजिक के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है कि उसने 20 ईयर्स तक जो है वो स्टडीज़ की थी प्लेटो की एकेडमी के अंदर। और देन वो जो है ग्रीक लीडर जो है सिकंदर आज़म जिसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो उसका टीचर रहा। तो इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो इन लॉजिक की ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कि जी ट्रेडिशनल अकाउंट ऑफ syllogistic reasoning in which certain interpretations of categorical proposition are presupposed। तो जी हम बात कर रहे थे अरिस्टोटेलियन लॉजिक की, जिसके अंदर हमने एक टर्म पढ़ी सैलोजिस्टिक रीजनिंग। तो ये इस तरह का रीजनिंग होती है जिसके अंदर जो है वो 2 प्रेमिसेस यूज़ किए जाते हैं। एक आपका मेजर प्रेमिसेस होता है और दूसरा माइनर प्रेमिसेस होता है। लेट्स सपोज हम समझ लेते हैं कि परिंदों के पर होते हैं और वो उड़ते हैं, लिहाजा तमाम परिंदे जिनके पर हैं वो उड़ते हैं। ओके, लाइक दिस, कि अगर इस तरह से आप अपने 2 प्रेमिसेस आपने इंट्रोड्यूस करवाए, एक मेजर और एक माइनर, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर जो है आपने अपना आर्गूमेंट जो है वो प्रेजेंट कर दिया। और रिमेंबर कि ये जो है रीजनिंग, ये डिडक्टिव रीजनिंग ही होती है, यानी कि इसके कंक्लूसिव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। Now we have modern symbolic logic. This account of syllogistic reasoning accepted it differs in important ways in traditional account, यानी कि ये आजकल के ज़माने में जो लॉजिक है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और हमने अभी पढ़ा कि syllogistic reasonings जो होती हैं उसमें मेजर और माइनर प्रेमिसेस को यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में फर्दर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे।